नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली में जो ईडी है, उसके मोस्ट वांटेड अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी की जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दो दो तीन तीन मंत्रियों को, अपने सहयोगियों को तिहाड़ जेल भिजवाने के बाद खुद अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, इसके बहुत सारे मायने राजनीतिक गलियारों में निकाले जा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में और कानूनी बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मनों को ठुकरा रहे हैं, नजरअंदाज कर करके दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में भाग जा रहे हैं, तो क्या यह सिलसिला थमेगा या इसी तरीके से चलता रहेगा? एक बड़ी बात है, कानूनी रूप से जिस तरीके से इस केस को देखा जाना चाहिए, उसमें धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 50 सेक्शन 2 ईडी के निदेशक के अनुसार ईडी के निदेशक या जांच अधिकारी को यह अधिकार है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को तलब कर सके, यानी कि उसको बुला सके। ध्यान देने की बात यह है कि ईडी के अधिकारी उन लोगों को भी तलब कर सकते हैं जिनकी उपस्थिति किसी केस की जांच के या कानूनी कार्रवाई के दौरान साक्ष्य प्रदान करने या रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए जरूरी मानी जाती है। बहुत बड़ा मामला है, तो ईडी इनको इसी मामले में बुला रही है। लेकिन पीएमएलए की सेक्शन 50 धारा 50 सेक्शन 3 में कहा गया है कि सभी तलब किए गए व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होना अनिवार्य है। उन्हें सच्चे बयान देने और अनुरोध किए गए दस्तावेज मुहैया कराना भी बेहद जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है पीएमएलए एक्ट के अंदर, जो जिसके खिलाफ प्रत्येक माना जाता है कि इस जिसका अर्थ है कि दिए गए बयानों को के लिए एक शपथ पत्र भी देना पड़ता है जो आरोपी होता है इस मामले के अंदर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ईडी के संबंध से बचकर कोई भागता रह सकता है हमेशा के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कानूनी रूप से कहा जाता है उसके अनुसार एक बार तलब किए जाने के बाद व्यक्तियों के पास या जिसको भी तलब किया गया है, एजेंसी का निर्देशों का पालन करना ही पड़ता है। बयान दर्ज करने और उनके पास मौजूद किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि ईडी के पास जब वो सम्मन किसी व्यक्ति को कर देती है तो वहां पर जिस व्यक्ति को बुलाया गया है उसको जाना अनिवार्य है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। सम्मन के बाद उपस्थित होने में विफलता, चाहे वह एक बार हो या बार बार, जांच में सहयोग ना करने और सच्चाई का सामना ना करने से बचने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है। अगर वो भाग रहा है तो इस रूप में देखा जाएगा। हालांकि यह अपने आप में गिरफ्तारी का कारण तो नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी की एक वजह जरूर है, ये कानून के जानकार कहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से 4 सम्मनों को नजरअंदाज कर चुके हैं, वो बेहद गंभीर है और ईडी उन्हें जिस दिन भी मौका मिलेगी दबोच लेगी। ये बात बिल्कुल सच्ची है। और लेकिन अब इस सारे मामले को लेकर जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का जो प्लान है वो क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली सरकार के अलावा पंजाब सूबे के अंदर भी काबिज है। पंजाब में भी उसकी अच्छी स्थिति है क्योंकि पंजाब राज्य है। एक बार फिर समझिए, दिल्ली एनसीटी है लेकिन पंजाब राज्य है, दिल्ली टेरिटरी है, इसमें अंतर है। तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत पावरफुल है और बहुत पावर के अंदर है, लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकार है वो सारे एलजी के पास है, यहां पर वो कमजोर है, इसीलिए वो बार बार भागकर पंजाब जाते हैं और अपने जो राइवल्स हैं जिनको वो ठिकाने लगवाना चाहते हैं वो पंजाब में। आपने देखा होगा ये नव भारत जो एक चैनल है, उसके जो पत्रकार थी उसको उन्होंने पंजाब में फर्जी धाराओं के अंदर किस तरीके से गिरफ्तार कराया था, ये दुनिया ने देखा था। इसी तरीके से जो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर सारी चीजें अरविंद केजरीवाल को पता है कि जिस दिन ईडी चाहेगी उन्हें दबोच लेगी। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है?
जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है और जो कानूनी गलियारों में जो चर्चा है, उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल दरअसल अपनी गिरफ्तारी को एक ड्रामा बनाना चाहते हैं। ड्रामा इसलिए कि पूरे देश के अंदर बहुत स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उन पर जुल्म कर रही है, और जुल्म की इंतहा ये है कि एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को घसीटते हुए लेके जाकर तिहाड़ जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उन पर केस चलाया जाता है। और जिस तरीके से वो दावे करते हैं, जितने सफाई से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी झूठ बोलती है, उसमें सबसे बड़ा झूठ यह है कि उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए हैं। देखिए ये सारे आरोप बिल्कुल सत्य हैं, शराब घोटाला हुआ है, आम आदमी पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती है। इसके अलावा शराब घोटाले में जो मोटी रकम रिश्वत के रूप में ली गई है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों के पास ही इस बात के डिजिटली और मैनुअली बहुत पुख्ता सबूत हैं कि इन्होंने बहुत मोटी रकम ली थी। 338 करोड़ की मनी ट्रेल तो सुप्रीम कोर्ट कह ही चुका है मनीष सिसोदिया के बारे में, और 338 करोड़ की अगर मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया के बारे में पता चली है, तो इसका मतलब यह है कि जो उनके सह आरोपी हैं संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में भी बहुत पुख्ता जानकारियां ईडी और सीबीआई के पास है। ये बात अरविंद केजरीवाल भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने ये पाप किया है, और इसके पुख्ता सबूत ईडी और सीबीआई के पास हैं। लेकिन वो फायदा इस बात का उठा रहे हैं कि वो चुनी हुई सरकार के एक मुख्यमंत्री हैं और उनका कुछ डेकोरम है, कुछ पावर है, जिसको लेके ईडी अभी इतनी जल्दी उन पर हाथ नहीं डालेगी, क्योंकि ईडी भी जानती है कि एक चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री को पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए पूरी भूमिका बनाई जाएगी, पूरा दिखाया जाएगा, कोर्ट के अंदर जाया जाएगा, कोर्ट से उनके खिलाफ वारंट लिया जाएगा, नॉन अवेलेबल वारंट लिया जाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अभी ईडी इसका इंतजार कर रही है। अब हम आते हैं इस बात पर कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जो इनके दरअसल हुआ क्या, जो कानूनी जानकार बताते हैं कि हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल को उनके जो कानून बताने वाले लोग थे, जो कानूनी सलाह दिया करते थे, उन्होंने सलाह ही बहुत गलत दी उनको कि किसी भी करप्शन के मामले में मनी का होना बहुत जरूरी है, यानी कि पैसे की बरामदगी होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरा जो परिप्रेक्ष्य बदल गया है, उसमें मनी की इतनी आवश्यकता अगर नहीं होती है, यानी कि अगर रकम की बरामदगी ना भी हो तब भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि डिजिटली बहुत सारे सबूत उनके पास है कि किस तरीके से जो इनके ही लोग थे, जो सरकारी गवाह बन गए, उन्होंने जो समीर महेंद्रू एंड कंपनी, जो इन्होंने इनके खिलाफ जो बयान रजिस्टर कराए, उन लोगों ने जो सरकारी गवाह बन के, उसमें बहुत बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई, क्लियर क्रिस्टल्स है कि किस तरीके से रकम ली गई, किस तरीके से चार्टर प्लेन से गोवा पहुंचाया गया पैसे को, किस तरीके से हवाला का इस्तेमाल किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, कहां पर बैठक हुई, किस तारीख को बैठक हुई, इन सब की फोनों की लोकेशंस है, सीसीटीवी की फुटेज है, इसके अलावा जो कंप्यूटर और लैपटॉप्स के अंदर जो बातें थी वो है। बहुत सारी चीजें इनके खिलाफ हैं, और अरविंद केजरीवाल इसके बावजूद ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पाक साफ हैं। इसके अलावा जो शीश महल है, शीश महल के अंदर किस तरीके से कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई, ये भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल इससे भी सीधे सीधे मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसी शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे कई अधिकारी अभी सीबीआई की रेडार पर है, और सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है, सतर्कता विभाग उनसे पूछताछ कर चुका है, यानी कि जो शीश महल बना के तैयार किया गया उसके खिलाफ भी बहुत सारे पुख्ता सबूत सीबीआई के पास है। इसके अलावा और भी बहुत सारे घोटाले जिनमें अरविंद केजरीवाल का सीधे सीधे नाम है, तो अरविंद केजरीवाल बच तो सकते नहीं है, इन सब में पकड़े तो जाएंगे। लेकिन ये बात अरविंद केजरीवाल को खुद भी पता है, लेकिन इससे पहले, क्योंकि एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, बहुत सारा ये ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं
ताकि सीबीआई इन पर हाथ डाले और उसके बाद ये पूरा ड्रामा हो जाए दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर। और इससे आगे बढ़ के एक कदम और अरविंद केजरीवाल ने बड़ा साजिश के तहत सोच समझकर बढ़ाया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं, जिसमें के कांग्रेस जैसी वो पार्टियां हैं जिनके पास अपना आज के समय में ना चाल है ना चलन है। उनको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, किसके साथ जाना है, किसके साथ जाकर इमेज खराब होगी, किसके साथ जाकर इमेज बनेगी। तो ऐसी पार्टियां वहां पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को सपोर्ट करेंगी। यानी कि पूरे देश के अंदर एक माहौल पैदा किया जाए चुनावों से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो अपने विपक्षी पार्टियां उनको परेशान करती है। ये एक पूरा ट्रेंड बनाने की कोशिश है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और अरविंद केजरीवाल इसी का फायदा उठाते हुए बार बार ईडी के संबंध को नकार रहे हैं। लेकिन क्योंकि ईडी और उसके अलावा जो वहां पर तैनात जो लोग हैं वो इस पूरे माहौल को समझ रहे हैं और अभी कानूनी अपने आप को कानूनी रूप से पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे सूत्र बताते हैं कि ईडी कोर्ट के अंदर जाएगी और कोर्ट से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जितने भी लोग अरविंद केजरीवाल के साथ होंगे उनके खिलाफ वो वारंट लेगी और इसके बाद अरविंद केजरीवाल पे हाथ डाला जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि अरविंद केजरीवाल एक ड्रामा क्रिएट कराने के लिए बार बार ईडी के संबंध को नजरअंदाज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ईडी उनको जबरन पकड़ के ले जाए और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल खड़ा हो जाए कि देखिए विपक्षी दलों को किस तरीके से देश के अंदर ईडी और सीबीआई के जरिए परेशान कराया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पकड़े तो जरूर जाएंगे, बचेंगे नहीं। जेल तो उन्हें जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जैसे उनके सहयोगी अभी कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।